किसी ने क्या खूब कहा है कि आपके कर्म ही आपकी पहचान है। आपके कर्म ही आपकी पहचान है, वरना दुनिया में तो एक नाम के हजारों इंसान हैं। आज एक ऐसी ही कहानी आपको सुनाने जा रही हूँ जो हमें बताती है कि हमारे कर्म जैसे होंगे उसी की तरह हमें फल भी मिलेगा। कहते हैं ना कि बोए पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से खाएं। इसलिए अगर आप अच्छे कर्म करेंगे तो अच्छा फल पाएंगे, और अगर बुरे कर्म करेंगे तो आज नहीं तो कल उसका फल हमें जरूर मिलेगा। एक बार एक जादूगर जो बहुत प्रसिद्ध था अपने जहाँ वह रह रहा था अपने गांव में, तो बहुत प्रसिद्ध था। और वहाँ का जो राजा था उन्होंने कहा कि आज जादूगर की प्रतियोगिता होगी। तो बहुत सारे जादूगर आए थे, उनमें से उसी गांव का एक जादूगर वो भी गया था जो बहुत प्रसिद्ध था। अब जादूगर ने कहा कि मैंने बहुत से करतब दिखाए लोगों को, आज कुछ नया करके दिखाता हूँ। यही सोचते हुए वो जा रहा था। उसने कहा क्या करूँ, आज नया क्या करूँ। तो उसने राजा की जो मुकुट है वही गायब कर दिया। अब ये देखकर सब जो वहाँ जमा थे लोग वो देखकर हंसने लगे, और जब हंसने लगे तो राजा को ये अपनी तौहीन लगी। राजा ने कहा कौन है ये जादूगर, क्या नाम है इसका। तो बताया सेनापति ने ये ऐसे ऐसे हैं और यहाँ रहते हैं, कि इस जादूगर को 7 दिन के अंदर अंदर मृत्यु दंड दे दिया जाए। तो सेनापति ने कहा जो हुकुम राजा साहब, ऐसा ही होगा। अब ये सुनकर जो उसके परिवार वाले थे, उसकी पत्नी, बच्चे, माँ, सब रोने लगे कि 7 दिन के बाद मृत्युदंड मिल जाएगा मेरे पति को या मेरे बेटे को। तो ये सुनकर परिवार वाले बहुत दुखी हुए और मिलने चले गए जादूगर से। अब जादूगर से जब मिलने गए परिवार वाले, तो उन्होंने कहा कि आप क्यों परेशान हो रहे हो, सब अच्छा होगा। तो पत्नी ने कहा कि तुम कुछ पगला तो नहीं गए हो, सब अच्छा कहाँ से होगा, 7 दिन के बाद तुम्हें मृत्युदंड देने के लिए बोल रहे हैं, कहाँ से अच्छा होगा। तो जादूगर ने कहा कि आप परेशान मत हो, कुछ नहीं होगा, बस आप बेहिचक और बिना परेशान हुए ही आप घर जाइए, कोई परेशानी नहीं है। अब ये कहकर जादूगर ने तो अपने परिवार वालों को घर भेज दिया, लेकिन अंदर तो डर लगी रहा होगा उसे। अब उसने अपने लिए कोई उपाय सोचा। अब उसने उपाय जब सोचा तो उसी टाइम राजा भी आ गया जेल में उस जादूगर से मिलने। तो जादूगर से कहने लगा कि क्यों अब नहीं दिखाओगे कोई जादू, 7 दिन में तुम्हें मृत्युदंड मिलने वाला है, अब नहीं तुमसे कोई जादू सूझ रहा है, अब कर लो कोई जादू। ये सुनकर जो जादूगर था वो रोने लगा। तो राजा साहब कहने लगे क्यों, अपनी मृत्यु अब पास नजर आ रही है तो अब रोना आ रहा है। तो जादूगर कह रहा है कि नहीं राजा साहब, मुझे इस बात पर रोना नहीं आ रहा है कि 7 दिन बाद मुझे मृत्युदंड मिलेगा, बल्कि मुझे इस बात पर रोना आ रहा है कि मैंने इतनी मेहनत से जो उड़ने वाला घोड़ा बनाया है वो घोड़ा अब मैं नहीं बना पाऊंगा, क्योंकि थोड़ा सा उसमें काम और रह गया है। अगर वो काम भी पूरा हो जाएगा तो मैं उस घोड़े को उड़ा सकता हूँ। अब ये सोचकर कि अगर वो घोड़ा, उड़ने वाला घोड़ा मुझे मिल जाए, राजा साहब कहने लगे कि अगर वो उड़ने वाला घोड़ा मुझे मिल जाए तो कितनी अच्छी बात होगी, मैं तो सारे युद्ध जीत जाऊंगा। ये सुनकर राजा साहब ने उस जादूगर को कहा कि 1 साल में मुझे ये उड़ने वाला घोड़ा चाहिए। 1 साल में मुझे अगर ये घोड़ा मिल गया तो तुम्हें मृत्युदंड से आज़ादी मिल जाएगी, मृत्युदंड नहीं मिलेगा, और अगर नहीं मिला तो तुम्हें मृत्युदंड मिल जाएगा। तो ये बात करके सेनापति से कहा गया कि इस जादूगर को 1 साल के लिए छोड़ दिया जाए। अब जादूगर जब घर जा रहा था तो देखा उसने कि घर में सब रो रहे हैं, क्योंकि घर वालों को तो पता था कि आज मृत्युदंड मिलने वाला है। और जब जादूगर गया घर तो देख देख के सब लोग खुश हो गए जादूगर को देख के कि तुम्हें तो मृत्युदंड मिलने वाला था कुछ दिन में और तुम्हें रिहा कैसे कर दिया। तो सब जब अपने अपने घर चले गए, जो आस पड़ोस के लोग भी आए थे, जब सब अपने घर चले गए तो जादूगर ने अपनी पत्नी से कहा कि मैंने राजा साहब से ऐसे ऐसे बात की है कि मैंने एक उड़ने वाला घोड़ा बनाया है, और वो उड़ने वाला घोड़े
में मुझे 1 साल और लगेगा थोड़ा काम करने के लिए, और उसके बाद वो घोड़ा उड़ सकेगा। और ये सुनकर राजा साहब ने कहा कि वो घोड़ा मुझे चाहिए। तो पत्नी ने कहा कि क्या हो गया है तुम्हें, कहाँ से दोगे तुम उड़ने वाला घोड़ा, पागल तो नहीं हो गए हो कुछ। तो जादूगर ने कहा कि तुम परेशान मत हो, सब हो जाएगा, सब अच्छा होगा। और ये कहकर जादूगर अपना काम करता रहा और 6 महीने में ही राजा की मृत्यु हो गई। अब ना वो उड़ने वाला घोड़ा उसकी जरूरत थी, और ना राजा ही था जिसको जरूरत थी कि उड़ने वाला घोड़ा मुझे मिलेगा। ये होता है सब्र का फल और दिमाग का काम। अगर जादूगर ये बात ना सोचता कि मुझे यहाँ से आजाद कैसे होना है, तो वह कभी का उसे मृत्युदंड मिल चुका होता। और सब्र का फल ये होता है कि जादूगर ने मृत्युदंड मिलने के बाद भी अपना आपा नहीं खोया, और उसने अपने आप को बाहर निकालने की युक्ति बनाई। इसे ही कहते हैं कि अगर हमें कुछ करना है जीवन में तो हम कभी भी हार नहीं मान सकते। अगर हमने हार मान ली तो उसी टाइम हम असफल हो गए, फिर हम कभी नहीं जीत सकते। लेकिन अगर हमने हार नहीं मानी और लगातार अपना प्रयास करते रहे तो हम जरूर सफल होंगे। कहते हैं ना कि जितनी मेहनत हम कर रहे हैं और हमने आधे में ही छोड़ दिया, हम असफल हो गए हैं। और अगर हमने आधे में ही छोड़ दिया और हम पीछे हट गए तो हमें क्या मिलेगा, सिर्फ पछतावा। और अगर हमने उसी काम को लगातार करते रहे तो क्या पता 2 कदम और आगे चल के हमारी मंजिल हमें मिल जाए। यही होता है सब्र का फल और अपने दिमाग का खेल। अपने दिमाग का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करना चाहिए कि कैसे हम सफल हो सकते हैं, कहाँ हमारे अंदर कमी है, और कैसे हम अपने आप को एक सफल इंसान बना सकते हैं। तो दोस्तों, आज की कहानी मैं यहीं ख़त्म करती हूँ, लेकिन इस कहानी से सबक ये मिलता है कि हमें जीवन में कभी भी असफल नहीं होना है, और अगर असफल हुए भी हैं तो हार नहीं माननी है, क्योंकि अगर हमने हार मान ली तो फिर पछतावे के अलावा हमारे पास कुछ भी नहीं रहेगा। मिलते हैं ऐसे ही एक और वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। थैंक यू वेरी मच।